विकलांग दलित की जमीन पर दबंगों ने कराई फर्जी रजिस्ट्री, अब दे रहे धमकियां। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक महिला अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री से न्याय की मांग कर रही है। प्रयागराज में एक गरीब एससी परिवार का रहना मुश्किल हो गया। गरीब महिला को विकलांग पति का साथ देने पर दबंगों द्वारा इज्जत उतारने की धमकी दी जा रही। पीड़ित अशिक्षित है, जिसका फायदा उठाकर 2 एग्रीमेंट बनवा लिया गया, जिसमें आराजी नंबर 399 लिखा है और ये लोग पीड़ित की बेसकीमती जमीन जिसका आराजी नंबर 211 है वो अपने नाम लिख लेते हैं, जिसका प्रमाण दस्तावेज पीड़ित के पास मौजूद है। धोखाधड़ी से जमीन कब्जा कर मारपीट व जान से मारने की धमकी बाद जाति सूचक गाली दबंगों द्वारा दिया गया। प्रार्थी विनोद कुमार पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ निवासी ग्राम भगवतपुर थाना एयरपोर्ट जनपद प्रयागराज का मूल निवासी है। प्रार्थी की जमीन सुनीता देवी असरफी लाल ग्राम शेख सरवा और ब्रजेश सिंह सेंगर पुत्र श्री नथुलाल सेंगर निवासी 24 बिरला फैक्ट्री के पास झपिया बमरौली उपरहार जिला प्रयागराज और अजय पटेल निवासी ग्राम मनौरी थाना पूरा मुफ्ती ने प्रार्थी की जमीन फर्जी तरीके से अपने नाम कर लिया। प्रार्थी दोनों पैर में विकलांग है और चलने में असमर्थ है। प्रार्थी अपना जीवन यापन करने के लिए ई-रिक्शा चलाता है। प्रार्थी की मुलाकात एक दिन ब्रजेश सिंह से हुई। उसने कहा कि तुम्हारा पैर कैसे खराब हो गया, मैं इसे ठीक करवा सकता हूँ। मेरी पहचान के कई अच्छे डॉक्टर हैं, लगभग 1 लाख रुपए लगेगा। प्रार्थी ने कहा कि इतना पैसा मेरे पास नहीं है। तो ब्रजेश सिंह ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जमीन या कुछ हो तो उसे बेच दो, तुम्हारा इलाज अच्छे से हो जाएगा। प्रार्थी ने कहा कि जमीन तो मेरे पास है और एक जमीन पर अभी मेरा नाम नहीं चढ़ा है। ब्रजेश सिंह ने अजय पटेल निवासी मनौरी को फोन कर बुला लिया और कहा कि ये तुम्हारा काम करवा देंगे और तुम्हारा नाम उस जमीन पर चढ़ जाएगा। मैं उस जमीन को भिजवा दूंगा, तुम आधार कार्ड और जितनी भी जमीन है उसका आराजी संख्या मुझे बता दो, सब काम हो जाएगा। प्रार्थी ने अपना आराजी संख्या और अपना आधार कार्ड ब्रजेश सिंह और अजय पटेल को दे दिया। दोनों ने प्रार्थी से कहा कि अब तुम घर जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। प्रार्थी अपने घर वापस आ गया। 1 सप्ताह बाद ब्रजेश सिंह का फोन आया कि तुम्हारा काम हो गया और तुम्हारी जमीन खरीदने वाला भी मिल गया है, कल तुम्हें कचहरी चलकर रजिस्ट्री करनी है। प्रार्थी ने कहा कि कौन लोग हैं जो जमीन खरीद रहे हैं। तो ब्रजेश सिंह और अजय ने कहा कि मेरे जानने वाले हैं, मैं इनको कई जमीन दिला चुका हूं, तुम्हें 6,80,000 मिल जाएगा, इतने में तुम्हारी जमीन बिकी है। तो प्रार्थी ने पूछा नाम चढ़ गया हो? तो ब्रजेश सिंह ने कहा कि अराजी संख्या 399 में तुम्हारा नाम दर्ज हो गया। तो प्रार्थी ने कहा ठीक है। जब दूसरे दिन प्रार्थी कचहरी पहुंचा तो प्रार्थी ने कहा कि कौन खरीद रहा है जमीन। तो वहां मौजूद असरफी लालपुत्र बेनी प्रसाद निवासी शेख सरवा ने कहा कि सुनीता देवी मेरी पत्नी तुम्हारी जमीन खरीद रही है, जिसका आराजी नंबर 399। क्योंकि प्रार्थी पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ अपना हस्ताक्षर बना लेता है। जब प्रार्थी से रजिस्ट्री करा ली तो प्रार्थी ने कहा कि एक कॉपी मुझे दे दो। तो उन लोगों ने कहा कि आज नहीं, कल तुम्हें एक कॉपी रजिस्ट्री की मिल जाएगी और कहकर और यह लोग मुझे घर भेज दिए। जब दूसरे दिन प्रार्थी को रजिस्ट्री की कॉपी मिली तो प्रार्थी ने अपनी बेटी से कहा कि बिटिया से कागज है को अच्छे से रख दो। प्रार्थी की बेटी रजिस्ट्री की कॉपी लेकर पढ़ने लगी तो उसने कहा कि पापा तुमने कौन सी जमीन बेच दी है? तो प्रार्थी ने कहा कि अराजी संख्या 399 वाली। तो उसने कहा कि इसमें अराजी संख्या 211 लिखा है। तो प्रार्थी यह सुनकर होश उड़ गए। उसने तुरंत ब्रजेश सिंह व शरफी लाल को फ़ोन किया कि तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि हाँ किया, तो तुम अब क्या कर लोगे? प्रार्थी तुरंत ब्रजेश सिंह के घर अपनी पत्नी के साथ गया तो वहां पहले से मौजूद सुनीता देवी, असरफी लाल, ब्रजेश सिंह, अजय पटेल मौजूद थे। प्रार्थी ने और उसकी पत्नी को देखते ही इन लोगों ने काफ़ी गाली गलौज देते हुए कहा कि पासी लंगड़ा यहाँ क्या करने आया है? तो मैंने कहा कि तुम लोग मेरे जमीन वापस कर दो। इस पर उसे और उसकी पत्नी को जाति सूचक गाली दी गई। मुझे और पत्नी को सुनीता देवी से धक्का मरवा कर भगा दिया गया। पीड़ितों ने प्रार्थना पत्र देकर उक्त लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्टर राजे। मैं रहने वाला भगवतपुर का हूँ। मेरे साथ ब्रजेश ने 399 की हमारी महुआ की रखेल की बात हुई थी, जो कि बाप दादा की जमीन हमारी थी, कब्जे में नाम नहीं थी। ब्रजेश ने कहा तुम्हारी दवा करवा देंगे। हमने कहा पैसे कितने लगेंगे? कहा हमारे एक डॉक्टर पर्चे के है। हमको ले गए वहां पर, बोला कि 1 लाख रुपए लगे। 1 हफ्ता बाद हमसे कहा कि तुम्हारा हम नाम चढ़वा देंगे उसमें और उस जमीन तुम बेच दो। उसके बाद हमको जो है धोखाधड़ी, हमारा 211 की रजिस्ट्री करवा लिया, वो मंडी के पास है और 211 की रजिस्ट्री करवा दिया। सुनीता देवी है, सरफीलाल सरवा गांव के है, उसकी वाइफ है। हम गए, हमारी औरत जान पाई हमको पेपर, तो उसके ब्रजेश के घर गए तो हमको गाली कुत्ता दिया और उसके बाद हम साहब अपाहिज आदमी हमको गाली कुत्ता देकर भगा दिया कि रजिस्ट्री करवाई, जो करना हो कर लेना। और उसके बाद हमको इधर कहा है साहब, और वो असरफीलाल रेलवे में नौकरी करता है साहब। कितनी जमीन है आपकी? 5 बिस्सा है साहब। आप क्या करते हैं? मैं साहब रिक्शा चलाता हूँ साहब। रिक्शा चलाते हैं? जी साहब। तो आपको जानकारी नहीं थी? नहीं साहब, हमको जानकारी नहीं थी साहब। 211 हमारे लिखवा है साहब। आपके घर परिवार में और कौन कौन?
हमारी औरत है साहब, हमारी एक बेटवा है साहब, एक बिटिया है, बस है। पुलिस प्रशासन से किसी से आपने कोई शिकायत की? पुलिस प्रशासन के पास गए थे, हमारे साहब वकील साहब भी साथ में गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम मुकदमा नहीं बनाएंगे, इसको देख लेंगे। हमारे औरत से कहा कि पैसे तुम लौटा दोगे, तो हमारी औरत ने कहा 6,80,000 रुपये मिला है, उसमें 2 लाख रुपए ब्रिजेश ले लिए हैं और 4,80,000 कर्जा से पत्तू से हम लौटा देंगे। दरोगा जी ने बोला है कि ऐसा 1 बीघा जमीन को बेच दो, तो ये भाई क्यों बेच दे भाई, हम उसको लौटा देंगे पैसे। पैसे की बात तो कहा हम देखेंगे भी, आज तक साहब कोई देख नहीं पाए हमको। क्या चाहते हैं आप? चाहता हूँ साहब कि हमको हमारी जमीन साहब मिल जाए, बस साहब। पासिन ते का कर सकती से, हमारा ही काम है, पैसा हमारे पास है, हम नौकरी करते, किसी की जमीन भी खरीद के ले सकते। तू क्या कर सकती, जहाँ तुझको जाना हो योगी मोदी, जहाँ तुझको जाना हो चली जा। मैं साहब मैं आपको मंजूर चाहती हूँ, मेरे बच्चन के रोजी रोटी लौटा दे साहब, मैं ही इतना आपसे निर्माण कर सकती हूँ। मैं गरीब मन क्या कर सकती हूँ, किसी गली में कौन गली जा सकती हूँ। मैं आपसे ही विनती करती हूँ, मेरी जमीन, मेरे बच्चन के भूमि लौटा दे, मेरे बच्चे भूखन मर जाएंगे, मैं क्या खाऊंगा, मेरे बच्चे क्या जियाऊंगा, मेरे बच्चे मर जाएंगे भूखन। आप साहब मेरे बच्चन के ध्यान करें आप। मेरे आदमी अपाही आदमी, विकलांग आदमी है, क्या करता है, कुछ नहीं करता, भी रिक्शा चलाता, 10, 20, 50 कमा लेता, मेरे बच्चन के साग सब्जी काट जाता है साहब, वही मेरे बच्चे जीते हैं। मैं क्या कर सकती, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ साहब, मेरी जमीन आप लौटा दीजिए। धोखे धंधा से मेरे भी आदमी को ले जाके, धमकी से ले जाके लिखवा लिए। अपाही आदमी, मेरा आदमी कहाँ भाग सकता है कि गाड़ी से निकल के भाग जाए, एक हाथ तो नहीं चल सकता साहब। मैं जान पाई हूँ तो मैं साहब के लगे दौड़ने लगी हूँ साहब, मेरे बच्चे नान, मैं क्या करूँ साहब, मेरी जमीन का वापस करवा दें आप। योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? योगी जी से मैं यही कहती हूँ, मेरी जमीन वापस करा दे। वो कहता है कि मैं मोदी से, मोदी मेरा क्या कह सकता है, योगी क्या कर सकता है। मैं ड्यूटी करता हूँ, चाहे जिसकी जमीन चाहे जब चाहूँ ले लूँ। तू क्या कर सकती, कहाँ जाएगी, बहुत जाएगी, योगी मोदी के पास जाएगी, क्या कर लेंगे। मेरा साहब मेरी विनती है साहब, मेरी जमीन वापस करा दीजिए, मैं इतना मैं आपको विनती चाहती हूँ साहब। मैं गरीब में नहीं पासिंग जाती हूँ, मैं और कोई कुछ मेरा साथ नहीं देने वाले हैं कि मैं कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं। मेरे बच्चे छोटे छोटे साहब, आप मेरी विनती सुन लीजिए। मेरा आदमी अपाही आदमी है, विकलांग आदमी है, मैं अपने आदमी को लेके कहाँ कहाँ घूमू, विकलांग आदमी को लेके। मेरी विनती सुनिए साहब। जाती दरवाजे तो गाड़ी उतार करते, गली में रोक रोक के नहीं कहते, अगर ज्यादा आगे बढ़ेगी तो मैं लड़ा दूंगा, गाड़ी मर जाएगा। मेरा पाही आदमी क्या करेगा, मैं साहब कहीं नहीं जाने देती हूँ।